एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बिहार का सबसे महत्वपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री की। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के एसआईआर को जारी रखने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगेगी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा और साथ ही 28 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख भी दे दी गई। बिहार में जारी एसआईआर पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं लगेगी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। वहीं आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को सत्यापन के लिए मान्य दस्तावेज मानने की अर्जी पर कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को विचार करने का सुझाव दिया है। मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे। ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो। वोटर लिस्ट रिवीजन पर अदालत में करीब 3 घंटे सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियमों को दरकिनार कर किया जा रहा है। वोटर की नागरिकता जांची जा रही है, ये कानून के खिलाफ है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन में नागरिकता के मुद्दे में क्यों पड़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में किसी शख्स का नाम सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर शामिल करना बड़ी कसौटी होगी। यह गृह मंत्रालय का काम है। हालांकि कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि मतदाता सत्यापन का काम बिहार में जारी रहेगा। थोड़ा टाइमलाइन की दिक्कत है, टाइमलाइन को लेकर के चिंता भी व्यक्त की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, इसलिए 28 की फिर से सुनवाई की डेट है। तो ये चूंकि चल रही प्रक्रिया है, तो इन चीजों पर भी नजर रखेंगे बिहार के लोग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजर में अब सारी चीजें आ चुकी हैं, तो वो भी रखेंगे। वहीं एनडीए ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। ये संविधान विरोधी लोग नहीं चाहते हैं कि जनून वोटर वोट दे, बाहर के लोग का ये वोट पर प्रतिबंध लगे। ये अराजकता पैदा करना चाहते हैं। जंगल राज वाले लोग बूथ से जिन निकालना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई तय की है। इस बीच निर्वाचन आयोग से अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट अपना अगला आदेश सुनाएगा। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निर्वाचन आयोग के मतदाता सत्यापन अभियान के खिलाफ महागठबंधन ने कल बिहार बंद किया। महागठबंधन की कोशिश थी कि इस बंद के जरिए वो अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करे, पर प्रदर्शन के दौरान एक ऐसी तस्वीर दिखी जिसने विरोधियों को तंज कसने का एक और मौका दे दिया। तस्वीर दिखाते एक रिपोर्ट के जरिए। की पिछलग्गू पार्टी है और आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी या हमारे पिछलग्गू बनकर वो हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए आरजेडी वाले नहीं चाहेंगे कभी कि कन्हैया कुमार जैसे लीडर कांग्रेस में या उस तरह के और भी जो काबिल लड़के हैं वो कांग्रेस में कभी सक्रिय हों। प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने उन्हें टपोरी बता दिया। कुकरमुत्ते की तरह कुछ पार्टियां चुनाव में वोट करवा की तरह होती है और ज्ञान दूसरों को देती है।
अपना ज्ञान अपने पास रखे और टपोरी की जरूरत न बिहार को है न हमें। पर बीजेपी और जेडीयू ने भी कहा कि तेजस्वी यादव कन्हैया से डर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी खुद यूनिवर्सिटी से राजनीति में आए थे, लेकिन अब कोई छात्र नेता संघर्ष करके पढ़ा लिखा हो वो राजनीति में आना चाहता है, वैसे लोग को आदरणीय लालू प्रसाद जी पुत्र मोह में देखना नहीं चाहते। जो अपने गठबंधन के दल का सम्मान नहीं कर सकता, वह बात करता है कि वह बिहारी सम्मान की रक्षा करेगा। क्या रक्षा करेंगे साहब? आप अपने दल के लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं कर सकते। गाड़ी पर चढ़ते हैं तो धक्के मार कर हटा दिए जाते हैं, जो कन्हैया कुमार राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं। आरजेडी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, किसे मंच पर रखना है किसे नहीं, ये फैसला कांग्रेस का था। तो कांग्रेस पार्टी तय करती है किसे रहना है मंच पर, किसे नहीं रहना है। जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं उसको प्रोटोकॉल का ज्ञान उनको नहीं है। इस तरह का सवाल ही बेतुका है। कन्हैया कुमार को मंच से उतारने का मामला महागठबंधन के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। अब देखना ये होगा कि ये मामला और कितना तूल पकड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला तेज होता जा रहा है और हमला करने के लिए एआई का खूब इस्तेमाल हो रहा है। बिहार में कार्टून वाली सियासत पर यह खास रिपोर्ट देखिए। कौन दरवाजा है? कोई दरवाजा है? सियासत में कार्टून का महत्व हमेशा से रहा है। कार्टून से कम शब्दों में तीखे हमले करने इसके लिए वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, तकनीक से लैस लोग और हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आपसी समन्वय बनाकर दिन रात काम करते हैं। हमने जो बिहार में 20 साल के अंदर जो बिहार को बदलने का काम किया, बिहार को संवारने का काम किया और जो डेवलपमेंट बिहार में हुआ है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से, एआई वीडियो के माध्यम से हम लगातार जो है जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। आरजेडी ने भी एक के बाद एक कई पोस्टर और वीडियो जारी किए और बिहार में हो रहे पलायन के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो कांग्रेस भी इस रेस में पीछे नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल हर एक एंगल से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया हो, एआई हो, जो भी तकनीक हो, हमारे नेता युवा हैं, आगे की सोच रखते हैं और युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं। जिस तरह से विज्ञान आगे बढ़ेगा तमाम चीजें बदलेंगी। हमें बहुत सारी नई चीजों को अभी देखना है। आने वाली पीढ़ियां और भी नई तकनीकें देखेंगी और नए प्रयोग करेंगी। सोशल मीडिया प्रचार का कितना महत्व है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि अब तक राजनीतिक दल एआई एक्सपर्ट और सोशल मीडिया एक्सपर्ट को मोटी सैलरी पर भर्ती कर रहे हैं। बिहार का ये विधानसभा चुनाव सोशल मीडिया के इस्तेमाल और एआई तकनीक के लिए जाना जा रहा है। चुनाव आने तक अभी और भी कई सारे पोस्टर और वीडियो आने वाले हैं। देखना ये होगा कि जनता इनसे कितनी प्रभावित होती है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। गया जी के सिड़ पंचायत के पंचायत सरकार भवन निर्माण पर रोक लगाने के लिए अत्वी विधायक ग्रामीणों के साथ धरना देने पहुंचे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने मंच से ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। गया जी की अतरी से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रणजीत यादव की सभा में एक विवादित नारा लगने से सियासी बवाल मच गया है।
ये बयान इसलिए भी बवाली है क्योंकि इससे पहली बार नहीं दिया गया। करीब 30 साल पहले भी इसी तरह का नारा बिहार में जातीय हिंसा का कारण बना था। मंच पर एक शख्स ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का हवाला देते हुए भूरा बाल साफ करो का नारा दोहराया। शुरू में लालू यादव हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है। बयान देने वाला शख्स सोहर पंचायत की मुखिया का पति मुनरिक यादव बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद विधायक रंजीत यादव ने बयान से किनारा करते हुए कहा कि आरजेडी A to Z की पार्टी है। तो मैंने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है और हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z का संदेश दिए हैं। 1990 के दशक में भूरा बाल साफ करो, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला के खिलाफ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम को एकजुट करने की लालू प्रसाद यादव की रणनीति का एक अहम हिस्सा था, जिसने जातीय तनाव पैदा किया था और कई नरसंहार हुए। अब राष्ट्रीय जनता दल के मंच से फिर वही नारा दोहराया गया तो सियासत शुरू हो गई है। अरे भूरा बाल साफ करने वाले, उसके पहले आप लोग बिहार से साफ हो जाएंगे। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता आपको सबक सिखाने वाली है। नफरत भरी राजनीति अब बिहार में नहीं चलने वाली। कोई कुछ भी बोल देगा तो ऑफिशियल स्टैंड थोड़ी हो जाएगा पार्टी का। और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं वो दौर खत्म हो गया। जब कोई कहे भूरा बाल साफ करो, ये दौर है भूरा बाल साफ करो, ओबीसी ईबीसी साफ करो, अल्पसंख्यक साफ करो, पूरा देश साफ करो। आरजेडी बार बार ये सफाई दे रहा है कि बयान देने वाला व्यक्ति का आरजेडी से कोई नाता नहीं, पर सवाल है कि अगर ये बात सच है तो वो आरजेडी के विधायक के साथ मंच क्यों साझा कर रहा था और उसने अपने बयान में लालू प्रसाद को अपना नेता बताते हुए ये बयान क्यों दिया। गया से संवाददाता एलएन लिली के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। आरा में कांग्रेस कार्यालय में संगठन बैठक के दौरान अचानक हंगामा मच गया और फिर जमकर लात घूंसे चले। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरा में कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव आज संगठन की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। आरा के कांग्रेस कमेटी के कार्यालय शहीद भवन में बैठक होनी थी, जहां उनके पहुंचते ही कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। पहले जमकर हाथापाई और धक्का मुक्की हुई और एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी गई। ये सब कुछ कांग्रेस के सह प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के सामने ही हुआ। बाद में दोनों गुटों के लोगों ने अपने अपने लोगों को बुलाया और एक दूसरे पर जैसे टूट पड़े। देखते ही देखते शहीद भवन रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। लोग एक दूसरे पर लात और घूसों की बरसात करने लगे। मारपीट में 2 लोगों के सिर तक फट गए। करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। घटना को लेकर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। इस मामले को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी और विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि मारपीट की घटना जरूर हुई है, लेकिन इसमें कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं है। बाहर के असामाजिक तत्व के लोगों ने आकर बैठक में व्यवधान डालने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन की लापरवाही की वजह से मारपीट हुई। कारण जो भी हो, कांग्रेस कार्यालय में मारपीट की ये तस्वीर अब वायरल हो रही है। आरा से संवाददाता चंदन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि एपिक नंबर क्या होता है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर यानी एपिक नंबर मतदाता पहचान पत्र की एक मूलभूत विशेषता है। यह सिर्फ उन नागरिकों को जारी किया जाता है जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है। एपिक नंबर हर मतदाता को सौंपा गया एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो चुनाव के दौरान उनकी पहचान को
पहचानने और सत्यापित करने में मदद करता है। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करने के लिए डेटा के विरुद्ध इस विशिष्ट पहचान की जांच करते हैं कि दिया गया मतदाता पहचान पत्र असली है या नहीं। हर मतदाता पहचान पत्र में एक EPIC नंबर होता है जिसमें 10 अल्फा न्यूमेरिक अक्षर होते हैं। अगर आपके पास अपना मतदान पहचान पत्र है तो आपको अपना EPIC नंबर कार्ड के ऊपर मिलेगा। अगर आपके पास अपना कार्ड नहीं है तो भी आप अपना EPIC नंबर पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। फिर जो डिटेल्स मांगी जाएंगी उन्हें भर दीजिए, जैसे पूरा नाम, पिता या पति का नाम, लिंग और राज्य। अपनी जानकारी भरने के बाद खोज बटन पर क्लिक करें। आपको अपना EPIC नंबर स्क्रीन के नीचे मिलेगा। तो चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। वोटर लिस्ट सत्यापन पर सियासी घमासान जारी। गिरिराज सिंह का राहुल तेजस्वी पर बड़ा हमला, कहा चुनाव जीते तो ठीक, हारते हैं तो अधिकार हनन का लगाते हैं आरोप। गयाजी में सोहर पंचायत के मुखिया पति मुनरिक यादव का विवादित बयान। आरजेडी विधायक रणजीत यादव के सामने बोले, फिर भूरा बाल साफ करने का आ गया समय। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भूरा बाल साफ करो वाले बयान पर आरजेडी विधायक रणजीत यादव की सफाई, कहा यह कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, मैं उनके बयान की निंदा करता हूं। भूरा बाल साफ करो वाले बयान पर जेडीयू का हमला, कहा बिहार में अब जंगल राज नहीं सुशासन का राज, जंगल राज की मानसिकता नहीं चलेगी। भूरा बाल साफ करो वाले बयान पर बीजेपी का हमला, कहा ऐसी मानसिकता वाली पार्टी को ही साफ कर देगी जनता। चिराग पासवान को मंत्री महेश्वर हजारी की नसीहत। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिए गए बयान पर बोले, गठबंधन धर्म का करे पालन ताकि लोगों को ना हो कंफ्यूजन। भारत निर्वाचन आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त 17 राजनीतिक दलों को भेजा नोटिस। 2019 से अब तक नहीं लड़ा एक भी चुनाव, 15 जुलाई तक लिखित जवाब देने को कहा। छपरा में भिखारी ठाकुर चौक के पास स्मारक पर किया गया माल्यार्पण। भिखारी ठाकुर को जल्द देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की मांग। बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन पर विपक्ष का बड़ा झटका। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। एससी के फैसले के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी का विपक्ष पर हमला, कहा जो चुनाव में हार मान चुके हैं वो SIR पर सवाल उठाते हैं। वीआईपी प्रमुख का SIR पर बयान, कहा निर्वाचन आयोग के बहाने बीजेपी लोगों को वोट से खिलवाड़ कर रही है। SIR पर विपक्ष के विरोध पर दिलीप जायसवाल का बयान, कहा जनता को परेशान नहीं, विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को महागठबंधन के रथ से उतारने पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, जमीन से जुड़े नेताओं से आरजेडी को डर लगता है। कन्हैया कुमार को रथ से उतारने पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा पढ़े लिखे काबिल नेता से घबरा रही है आरजेडी। प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बिहार में बस वोट कटवा बनने आए हैं पीके। कन्हैया कुमार को रथ पर जगह नहीं मिलने पर मृत्युंजय तिवारी की सफाई, कहा कांग्रेस को किसे कहां रखना है ये उनका फैसला। कन्हैया कुमार को महागठबंधन के मंच पर जगह नहीं मिलने पर जेडीयू का तंज, कहा इन लोगों को आपसी तालमेल नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राहुल गांधी पर हमला, कहा ये लोग नकारात्मक लोग हैं, देशद्रोही के साथ खड़े हैं। चुनाव से पहले बिहार में कार्टून वाली सियासत, सोशल मीडिया पर पोस्टर और वीडियो जारी। चिराग पासवान को लेकर मंत्री महेश्वर हजारी की नसीहत, कहा गठबंधन धर्म का पालन करें। आरा में कांग्रेस कार्यालय भवन में जमकर हुई मारपीट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए। मोतिहारी में 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारी तेज। प्रधानमंत्री मोदी के 18 जुलाई के दौरे को लेकर अभी से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बापूधाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ने लिया जायजा। बिहार में महिलाओं के लिए लागू डोमिसाइल को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 1,51,589 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी लागू होगी डोमिसाइल। कटिहार में आरटीपीएस कार्यालय में बड़े ऑनलाइन आवेदक, मतदाता सत्यापन को लेकर दस्तावेज बनवाने वालों की होड़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी